तो मैंने मतलब डिजाइन किया था गेट। वो एक्सप्रेशन सेम ही है, तुम गेट थोड़ा कम कर दिया। यस वो सर। कैसे किया? वो कैसे किया? सर जहाँ पे मतलब कि सर जैसे कि 3-4 गेट लग रहा था जैसे डोर गेट, तो वहाँ पे 3 गेट से ही काम हो जा रहा है सर आपका मतलब। सर पोज। मतलब कि अगर ओके। फिजिकल होता है तो उससे भी कम हो जाता है गेट। यहाँ पे तो 2 फिजिकली, इनपुट ले हाँ पा हाँ। रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ। फिजिकली जब हम लिखेंगे ना, फिजिकली यहाँ पे हम जब ये वाला एडर भी बनाए थे, जब ये एक्चुअली जो हम पैरेलल एडर्स बनाए थे ना, दो दो इनपुट ले रहे थे, 3 इनपुट ले रहे थे, बट मेरे पास चिप होता है 4 बिट पैरेलल एडर्स का ही चिप होता है। 4 बिट पैरेलल एडर्स का एक डायरेक्ट चिप होता है, बट यहाँ पे तो वो नहीं मिला। इसलिए हमको ये एडर्स बना के हमको बनाना पड़ता है कैरी लुक अहेड एडर। बट इन जनरल हम हमारे पास 4 बिट पैरेलल एडर्स का चिप ही रहता है। वो चिप के साथ कोई कॉम्बिनेशनल सर्किट हम ऐड करेंगे, जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स वाला इक्वेशंस हमने बोला था, उस इक्वेशंस लगा के हम कैरी लुक अहेड 4 बिट कैरी लुक अहेड एडर बनाते हैं। बट जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट इस तरीके से आया जो हमने दिखाया था। सो आज हम एक्चुअली अब तक जो हमने किया था पहले से, तुम्हारा असाइनमेंट में तुम सिलेबस देखोगे, तुम्हारा जो पहला असाइनमेंट था वो कैरी लुक अहेड एडर था। बट उसके पहले हमने जो जो चीज किया है वो तुम्हारा असाइनमेंट में नहीं था, बट टूल्स को समझने के लिए उसको यूज करना चाहिए था, इसीलिए हमने वो दिखाया। सो हमने एक असाइनमेंट दे देंगे कंप्यूटर जो ऑर्गेनाइजेशन लैब का। उस लैब में मेरा जो पहला असाइनमेंट, मेन जो असाइनमेंट रहेगा, मेन मेन असाइनमेंट कैरी लुक अहेड एडर रहेगा। बट हम लोग तो सब कुछ किए हैं, सो इसीलिए वो जो रिमेनिंग वाला एक्सपेरिमेंट हमने किया है वो भी हम रखेंगे। बट हम स्टार्ट करेंगे, मेनली फोकस करेंगे कैरी लुक अहेड एडर से। आज हम और एक असाइनमेंट्स करने वाले, जो मेन असाइनमेंट में जो सिलेबस में मेन है वो है बीसीडी एडर। बीसीडी एडर सर्किट वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो उसको करना होगा बीसीडी एडर को। सो बीसीडी एडर का कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते। बीसीडी एडर क्या होता है, उसके बाद हम कैसे वो सर्किट को डिजाइन करेंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पोर्शंस है, उसके लिए यहाँ पे समझना होगा। मेरे जो सॉफ्टवेयर है, हम जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ओनली एक फुल एडर्स का सर्किट है। बट इन जनरल जब हम फिजिकली वो काम करेंगे, मेरे पास 4 बिट एडर्स तो मिल जाएगा ही, उसके साथ ही हम कोई एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशनल सर्किट और दूसरा वाला एक एडर सर्किट ऐड करके हम बीसीडी एडर्स को क्रिएट करते। बट यहाँ पे जब हम सॉफ्टवेयर में देखेंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, क्योंकि हमको डिफरेंट कंपोनेंट लेके डिजाइन करना होगा। सो हम पहले चले जाते हैं, मेरा जो बीसीडी एडर्स का सेक्शन है उसको समझने के लिए पहले जानना होगा। बीसीडी आता है तुमको? बीसीडी क्या है वो आता है? बीसीडी हाँ सर। हम कैसे क्रिएट करते हैं? बाइनरी ओके। कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल, दैट मीन्स कोई भी एक डेसिमल नंबर्स को जब हम 4 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे तब उसको हम बीसीडी बोलेंगे। दैट मीन्स मेरे पास 0 टू, तुम मेरा नोटपैड भी दिख पा रहा है? तो नोटपैड भी दिख पा रहा है, हाँ सर। राइट? नोटपैड थोड़ा जो है थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद हम इसका जो डिजाइन, इसका जो कॉन्सेप्ट है, लॉजिकल पोर्शन से वो समझेंगे पहले। उसके बाद उसका सर्किट के बारे में देखेंगे। पहले हमको जो इक्वेशंस है, इक्वेशंस को फाइंड करना है। सो फाइंड करने से पहले उसका अंदर का जो लॉजिक है वो लॉजिक समझना है। सो इनफैक्ट हम जब जब बीसीडी सर्च कर रहे हैं, बीसीडी फाइंड कर रहे हैं, तुम देखोगे 0 to 9 इस जो डिजिट होता है, मेरा जो डेसिमल डिजिट होता है,
उसकी हिसाब से उसका करस्पॉन्डिंग जो बीसीडी होता है और उसका करस्पॉन्डिंग जो बाइनरी डिजिट होता है उसका वैल्यू सेम ही होता है। दैट मीन्स तुम जब हम इनके हिसाब से जब दिखेंगे, इन जनरल हिसाब से जब देखेंगे, सपोज मेरा हम करके करके दिखा लेंगे, कोई बात नहीं। ओके, थोड़ा डेसिमल नंबर यहाँ पे हम चले जाते हैं, उसका बाइनरी हम डिफरेंस देख लेंगे, जिसका आता है तो ओके, जिसका नहीं आता हम एक बार दिखा देते सब कुछ। सपोज हम क्या कर लेते, हम ये चीज कर लेते, चलो हम कर लेते 0, उसके बाद हम चाहते क्या 1 2 3 4 5 6, हम थोड़ा ऊपर कर लेते, थोड़ा समझ आ जाएगा, अच्छी तरह से समझ आएगा हम क्या करने चाहते। 6, उसके बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ओके 16 तक हम छोड़ देते। हम 0 में जब बाइनरी करेंगे हम क्या दिखाएंगे, 0 में 4 बिट का बाइनरी क्या होता है, ये 0 होता है, उसका करस्पॉन्डिंग बीसीडी भी 0 होता है। ओके, हम जब ये दिखेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, बट अच्छी तरह से समझना, क्योंकि उसके अंदर ही लॉजिक छुपा हुआ है, इसलिए हमने इस डिटेल्स में बोल रहे हैं सब कुछ। 0 0 1 0, उसके अंदर यहाँ पे भी तुम दिखोगे तो 0 0 1 0 ही दिखाएगा। उसके बाद हम चले जाते हैं यहाँ पे, तो 0 0 1 1, यहाँ पे भी 0 0 1 1 चले जाते। अब जब हम ये चीज करेंगे 0 1 0 0, उसके बाद हम चल जाएंगे जब 0 1 0 0 इस तरह की, ठीक है। अब हम करेंगे 0 1 1 1, नहीं पूरा गोलमाल हो गया, 1 0 1 1 0 1, ये भी 0 1 0 1, 0 1 1 0, यहाँ पे भी कर लेते 0 1 1 0, यहाँ पे भी कर लेते 0 0 1 1 1, कर लेते 0 1 1 1। तो 8 में जाएंगे, 8 में जाएंगे तो 1 0 0, यहाँ पे चले जाते 1 0 0। जब हम 9 तक जाएंगे 1 0 0 1 1 0 0 1, यहाँ पे जब दिखेंगे तब भी 1 0 0 1 है। देखो 0 to 9 तक तुम जब कोई एक डेसिमल डिजिट को उसका करस्पॉन्डिंग बाइनरी कन्वर्ट करेंगे और उसका करस्पॉन्डिंग बीसीडी कन्वर्ट करेंगे, तब क्या होगा, उसका कोड सेम रहेगा। बट तुम जब 9 के बाद चले जाओगे तब बीसीडी का बाइनरी का वैल्यू 10 का क्या है, 1 0 1 0। बट हम जब ये चीज बीसीडी में कन्वर्ट करेंगे तो बीसीडी में क्या वैल्यू होगा, हमने बोला था बीसीडी का मीनिंग है कोई डेसिमल डिजिट को 4 बिट में रिप्रेजेंट करना। तो मेरे पास ये चीज देखो, मेरे पास जब 10 है, 10, सो 10 मतलब मेरा 2 डिजिट है, बट इसका जब हम बाइनरी कन्वर्ट करेंगे तो 1 0 1 0 मिल जाएगा। बट जब हम इसको डेसिमल इसको जब बीसीडी में कन्वर्ट करेंगे तब मेरा क्या मिल जाएगा, 0 के लिए 0 0 0 0 और 1 के लिए जो मिलेगा तो क्या मिलेगा मेरा 1, उसके बाद यहाँ पे 0 0 0। सो इस तरीके का मेरा वैल्यू मिलेगा, इस तरीके का मेरा वैल्यू मिलेगा, ठीक है। ठीक है, सो एक्चुअली ये जो पार्ट है, ये 10 को हम 2 पार्ट में डिवाइडेड किया, इस तरीके से और इस तरीके से। सो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं क्या, 0 to 9 जब तक नहीं मिल रहा है तब तक उसका बाइनरी और बीसीडी एक है, बट जब 9 क्रॉस कर गया तब उसका बाइनरी और बीसीडी डिफरेंट होता है। दैट मीन्स जब तक कोई 0 to 9 नंबर्स तक हम ऐड कर रहे और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट हम 0 to 9 के अंदर रहेगा तो कुछ करेक्शंस करने का जरूरी नहीं है। बट जब 9 क्रॉस कर जाएगा तब उसका बाइनरी या बीसीडी डिफरेंस है, तो जो रिजल्ट आएगा मेरा एडिशंस वाला जो रिजल्ट आएगा उसको करेक्शंस करना चाहिए। सो हम कैसे करेक्शंस करेंगे, पहले देखो क्या आता है।
सो समझो ये चीज, जब तक 9 है तब तक दोनों चीज सेम है। जब तक 10 मिल गया, 10 से जो बाइनरी और बीसीडी का वैल्यू है डिफरेंस होने लगेगा। ओके, सो इस लॉजिक से हम कुछ काम करेंगे, इस लॉजिक को समझाना होगा। क्या जब 9 से ग्रेटर देन होगा तब हम कुछ काम करेंगे। सो ये पॉइंट याद रखना, इस पॉइंट के लिए हमने बोला है। सो इसीलिए हमने यहाँ पे जो पॉइंट वाला पहला पॉइंट ऐड किया, क्या या बीसीडी एडर ऐड टू बीसीडी डिजिट्स एंड प्रोड्यूस अ बीसीडी डिजिट्स। ऑब्वियसली दो बीसीडी डिजिट को हम ऐड करेंगे और मेरा बीसीडी डिजिट रेडी होगा। और बीसीडी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 9। हमने बोला बीसीडी का वैल्यू 9 से ज्यादा नहीं है, 0 to 9 तक हम बीसीडी कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने ये बोला। आप हमको देखना है, हम जब एडिशंस करेंगे रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट के हिसाब से हम उसका सर्किट कैसे डिजाइन करेंगे। सो सपोज हम यहाँ पे दो नंबर्स मान लेते, 7 है 1 है, उसको हम एडिशंस करना चाहते हैं, तो उसका एडिशंस क्या आएगा, 8 आएगा, उसका एडिशंस 8 आएगा डेसिमल में। इसको जब हम एक बीसीडी में फॉर्मेटिंग करेंगे, फॉर्मेट बीसीडी कोड में ले आएंगे, तो 7 का जो करस्पॉन्डिंग बीसीडी है 4 बिट में, हम बोले थे 4 बिट में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 4 बिट में रिप्रेजेंट हो गया, ये भी 4 बिट में रिप्रेजेंट हो गया। दिख रहा है मेरा जो रिजल्ट मिल रहा है वो 8 है। 8 मतलब 0 to 9 ये रेंज के अंदर है। दैट मीन्स मेरे पास जो रिजल्ट मिल गया ये एक वैलिड बीसीडी है, इसका करेक्शंस करना जरूरी नहीं है। दैट मीन्स ये तुम देख रहे हो, यहां से तुम देख रहे हो, यहां से कोई लेफ्ट साइड से जो फाइनल रिजल्ट है, ये रिजल्ट का कोई एक्स्ट्रा कैरी नहीं हुआ, दिख पा रहे हो। इस जो रिजल्ट है ये रिजल्ट 4 बिट में ही आ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा कैरी नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा कैरी नहीं हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे जब सेकेंड नंबर्स पे हम जब चले जाएंगे, सेकेंड जो पार्ट है, इस पार्ट में जब हम फोकस करेंगे तो अब क्या आएगा, देखो सपोज हम 7 और 4 को एडिशंस करना चाहते हैं, 7 और 4। तुम देख रहे हो 7 का करस्पॉन्डिंग बीसीडी हमने कन्वर्ट किया, 4 का भी करस्पॉन्डिंग बीसीडी हमने कन्वर्ट किया। सब जब हम इस दो को ऐड किया, हम एडिशंस करना जानते हैं, ये जो एडिशंस होगा नॉर्मल बाइनरी एडिशंस, जो हमने एडर्स लेके करते थे बाइनरी एडिशंस, वो बाइनरी एडिशंस के हिसाब से ही होगा। सेम चीज देखो, हम जानते हैं कि 1 0 जब करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा, कैरी कुछ नहीं आएगा, 1 0 1 आएगा, कैरी कुछ नहीं आएगा, 1 1 जब करेंगे सम 0 आएगा, कैरी 1 आएगा, वो कैरी लेफ्ट वाला जो लेवल है लेफ्ट के साथ ऐड हो जाएगा। सो मेरा जो रिजल्ट आएगा 1 0 1 1। देखो ये वाला जो 1 0 1 1 आया ना, इसका भी कोई एक्स्ट्रा कैरी कुछ नहीं हुआ, एक्स्ट्रा कैरी कुछ नहीं हुआ। बट ये 1 0 1 1 क्या है, 11 का बाइनरी है। दैट मीन्स ये वाला 11 क्या है, 11 बाइनरी है, बट ये वाला 11 वैलिड बीसीडी नहीं है। क्यों वैलिड बीसीडी नहीं है, तुम जब ये बीसीडी में चले आओगे तो देखोगे मेरा 1 1 का जब हम बाइनरी करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 0 1 1, ये तो राइट है। बट जब हम बीसीडी करेंगे तो क्या आएगा, 1 का हम 4 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे, 1 का हम 4 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 0 0 1, और एक 1 का रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा, 0 0 0 1। सो ये मेरा वैलिड बीसीडी है। बट यहाँ पे जो रिजल्ट दिख रहा है, देखो यहाँ पे जो रिजल्ट दिख रहा है, यहाँ पे 1 0 1 1, ये तो 11 है, बट 11 बाइनरी फॉर्मेट में है। बट इसको हम बीसीडी फॉर्मेट पे हम कैसे ले आएंगे, दैट मींस मेरा ये जो पार्ट है ये वैलिड बीसीडी नहीं है, इसको करेक्शंस करना होगा। इसको हम कैसे करेक्शंस करेंगे, इसके साथ हम जब 6 ऐड करेंगे, ईच एंड एवरी जो इनवैलिड बीसीडी होता है उसके साथ जब हम 6 ऐड करेंगे, 6 ऐड करने के बाद मेरा रिजल्ट क्या आएगा, देखो मेरा रिजल्ट आएगा 0 0 0 1, उसके बाद 1 है। दैट मीन्स लेफ्ट साइड में 3 0 तुम ऐड कर सकते हो, क्योंकि 0 का कोई वैलिडिटी नहीं है, लेफ्ट साइड का कोई 0 का वैलिडिटी नहीं है। दैट्स वाई ये वाला जो पार्ट है 1 0 0 1, और तुम जो यहाँ पे दिख रहा है ये 1 0 0 1, ये सेम है। दैट मीन्स ये मेरा वैलिड बीसीडी है। ओके, थर्ड वाला पार्ट में चले जाते हैं। सपोज हम चाहते हैं क्या, 9 और 8,
ये दो नंबर्स को हम एडिशन करें, 9 और 8 को जब हम एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, बाइनरी एडिशन करने के बाद मेरा रिजल्ट ये आएगा। देखो ये एक कैरी हो रहा है, ये एक कैरी हो रहा है, यहाँ पे कोई कैरी नहीं हो रहा था, यहाँ पे देखो कैरी हो रहा है, कैरी हो रहा है एवं देख रहा है मेरा जो रिजल्ट है, ये मेरा रिजल्ट बाइनरी में 17 है, बट हम जब ये बीसीडी में करेंगे, बीसीडी में ये 17 नहीं आ रहा है। ओके, जब दिख रहे थे मेरा जो 17 आ रहा है, हम जब 17 यहाँ पे लिखेंगे, हम जब 17 यहाँ पे लिखेंगे, 17 का करस्पॉन्डिंग बाइनरी हमने क्या दिया था, 10001, दैट मीन्स 10001, ये मेरा बाइनरी था। जब इसका करस्पॉन्डिंग हम बीसीडी फाइंड कर रहे थे 17 का, सो 1 को हम जब हम 0001 लिखेंगे और 7 को लिखेंगे 0111, सो ये मेरा वैलिड बीसीडी नंबर है 17 का। सो ये वाला 17, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर ये तो ठीक नहीं है, दैट मीन्स ये वाला 17 बाइनरी में ठीक है, बट बीसीडी कोड में ये 17, ये डिजिट, ये जो नंबर्स है ये इनवैलिड है, दैट मीन्स इसको करेक्शंस करना होगा। कैसे करेक्शंस करेंगे, हम बोले थे जब हम कोई इनवैलिड बीसीडी पाएंगे तो उसके साथ हम 6 ऐड कर देंगे, तो 6 जब ऐड करेंगे तो अब मेरा जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट मेरा वैलिड में कन्वर्ट हो गया। देखो 10111, अब हम चले जाते हैं यहाँ पे 10111, लेफ्ट साइड का जीरो का कोई मायने नहीं रखता, सो 10111 ये मेरा 17 का बीसीडी हो गया। देखो ये मेरा 17 का बीसीडी हो गया। सो हमने क्या पाया, हमने पाया जब कोई नंबर, दैट मीन्स समेशंस का रिजल्ट जब 9 से छोटा होगा और 9 और 9 से छोटा होगा, 9 और 9 से छोटा होगा, तब वो वैलिड बीसीडी है। वो वैलिड बीसीडी के टाइम जब 9 से छोटा होगा और 9 होगा, तब कोई एक्स्ट्रा कैरी नहीं आएगा। बट जब 9 से ज्यादा होगा तब क्या होगा, 9 से ज्यादा होगा तो जो समेशन वाला रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इनवैलिड होगा, उसमें कैरी आ भी सकता है, कैरी नहीं भी आ सकता है, जो भी हो 9 से ग्रेटर देन हो गया तो हम क्या करेंगे, 6 को एडिशंस करके हम उस नंबर्स को करेक्शंस करेंगे और हम वैलिड बीसीडी पाएंगे। ठीक है, सो हमने चीज को पॉइंट आउट करना है, हमको क्या करना है, हमको पॉइंट आउट करना है, क्या क्या चीज पॉइंट आउट करना है, ये चीज हमने लिखा है यहाँ पे। देखो 2 डिजिट्स बीसीडी नंबर्स टू बी एडेड यूजिंग बाइनरी रूल, हमने बोला 2 बीसीडी नंबर्स को बाइनरी रूल से एडिशन करना होगा, हमने यही बोला था पहले। दूसरा पॉइंट हमने क्या दिया, इफ सम लेस देन और इक्वल टू 9 एंड कैरी इक्वल्स टू 0, जब 9 से छोटा और 9 होगा तब 0 कैरी 0 ही होगा, दैट मीन्स ये जब होगा तब नो करेक्शंस रिक्वायर्ड, दैट मीन्स ये दोनों को सेटिस्फाई करना होगा। ये दोनों जब होगा, ये दोनों ही होता है, दैट मीन्स जब 9 और 9 से छोटा है तब कैरी 0 आएगा, दैट मीन्स दोनों एक साथ ही आता है, इसीलिए हमने एंड लिखा और कुछ नहीं लिखा, एंड लिखा। सो इसलिए ये एंड कैरी 0 जब आएगा, दो चीज जब सेटिस्फाई करेगा तब हम बोलेंगे कोई करेक्शंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरा पॉइंट में चले जाते, क्या है, इफ सम इज इनवैलिड, सम इज इनवैलिड बीसीडी मतलब क्या, सम 9 से ज्यादा है और कैरी इक्वल्स टू 1। और क्यों बोला, हमने दिखाया था पहले जब इनवैलिड हो रहे थे, यहाँ पे इनवैलिड हो रहे थे तब कैरी नहीं आ रहा था, यहाँ पे इनवैलिड भी हो रहा था बट कैरी आ रहा था, दैट मीन्स कैरी आ भी सकता है, कैरी नहीं भी आ सकता है, बट इनवैलिड होगा, दैट मीन्स इनवैलिड होगा और कैरी आएगा, दोनों में से कोई भी एक आए तो ये एक्चुअली इनवैलिड है। सो बेसिकली इसीलिए हमने ये चीज दिखाया से क्या, जो आइदर इनवैलिड बीसीडी होगा और कैरी होगा और कैरी 1 होगा, तब कोई दोनों में से कोई होगा, दोनों में से कोई, दैट मीन्स इनवैलिड बीसीडी कैरी 0 हुआ, ये हो सकता है, और हो सकता है कैरी 1 आ गया, दैट मीन्स दोनों में से कोई भी एक आ जाए तो करेक्शंस का रिक्वायरमेंट है। सो ये चीज, ये जो चीज है, ये छोटा चीज याद रखना, इसको ही हम पॉइंट आउट कर रहे हैं
और ये भी छोटा चीज पॉइंट आउट करना, इसको भी हम पॉइंट आउट करेंगे, इसके हिसाब से हम कुछ बनाएंगे। सब क्या करेंगे, जब इनवैलिड होगा दैट मींस रॉन्ग रिजल्ट कैन बी करेक्टेड बाय एडिंग 6। हमने बोला जब कोई इनवैलिड बीसीडी आएगा दैट मींस रॉन्ग रिजल्ट आएगा, वो रॉन्ग रिजल्ट को हम कैसे करेक्ट कर पाएंगे, करेक्शंस करने के लिए हमको 6 ऐड करना होगा। 6 ऐड करने के बाद मेरा जो रिजल्ट आएगा वो वैलिड बीसीडी आएगा। सो ये चारों पॉइंट अच्छी तरह से याद रखना, पॉइंट आउट करना, क्योंकि 4 पॉइंट से ये पॉइंट वाला दो हमने 2 3 4 वाला पॉइंट दिखाया ना, ये तीनों पॉइंट से हम सर्किट को डिजाइन करने का जो लॉजिक है वो लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे, इंप्लाई करेंगे एक्चुअली। ओके बोलो, इस चीज में छोटा पार्ट में कोई डाउट है तो बोलो, इस छोटा पार्ट में कोई डाउट है तो बोलो, किसी का कोई डाउट है तो बोलो। सर 21 + 1 का एक बार दिखाइए। तुम जो 21 + 1 चाहिए, अच्छा दाঁড়াও। सपोज हम चाहते 21 उसके साथ 21, ताई तो मेरा एक्चुअल रिजल्ट क्या आएगा, मेरा रिजल्ट आएगा 42, ये आने वाला है ना। तो 21 + 1 21 + 1 ओ, सो ये क्या आएगा, मेरा 22 आएगा, राइट मनीष? यस सर। इसको हम बीसीडी में कन्वर्ट करेंगे तो देखो 2 मेरा क्या है, 2 को हम बीसीडी में करेंगे तो क्या आएगा 0 0 1 0, 1 का करेंगे तो क्या आएगा 0 0 0 1। अब हम क्या करेंगे 1 को करेंगे, 1 मतलब लेफ्ट साइड में तो कुछ नहीं है, 0 0 0 0 0 0 0 1। सो इसको जब हम एडिशंस करेंगे, इसको जब हम एडिशंस करेंगे देखो तो क्या मेरा रिजल्ट आएगा, मेरा रिजल्ट कोई दूसरा आ रहा है क्या तुम्हारा हिसाब से, एक बार दिख लेते चलो। ओके 1 1 जब लिखेंगे हम 0 लिखेंगे, उसका जो कैरी होगा ये 1 आ जाएगा, इसका कैरी 1 आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। सो मेरा देखो ये वाला है, एक बार देखो 2 2, ये वाला, ये क्या हुआ, ये मेरा 2 हुआ और ये मेरा 2 हुआ है, ठीक ही तो है, 2 2 तो है, ठीक ही तो है मनीष, 2 2 ही तो आ रहा है। सर डेसिमल में करिए, डेसिमल में जब करेंगे तो 22 आ रहा है। तो सर 21 को बाइनरी में कन्वर्ट करके उसके बाद 21 को बाइनरी में कन्वर्ट करने को रिजल्ट क्या आएगा बोलो, 21 को बाइनरी कन्वर्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, एक बार करके देखो 21 का बाइनरी करेंगे तो क्या रिजल्ट क्या आएगा बोलो। 10101 10101, ठीक है 10101, उसके साथ हम एक को ऐड कर रहे हैं, ताई तो एक को ऐड करेंगे तो एक को ऐड करेंगे मतलब क्या 00001, उसको जब हम करेंगे तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा क्या, आ सकता है बट एवरी टाइम तो नहीं आएगा। ओके 110 कर लेते, उसके बाद हम कर लेते 1, उसके बाद ये भी 1 हो गया, यह भी 0 हो गया, ये भी 1 आ गया। हाँ ये तो 22 का रिजल्ट हो गया, 22 का रिजल्ट, बट ये तो वैलिड बीसीडी नहीं है, ये तो वैलिड बीसीडी नहीं है, 22 का वैलिड बीसीडी तो ये नहीं है। मनीष तुम क्या करना चाहते हो, तो एक बार फिर से समझिएगा, समझ नहीं आया मुझे। कौन सा वाला 21 वाला, ये बीसीडी कन्वर्जन ऐड कैसे हो रहा है सर, बीसीडी ऐड कैसे हो रहा है, देखो 2 को हम 4 बिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 4 बिट में हमने रिप्रेजेंट किया, इस 1 को हमने 4 बिट में रिप्रेजेंट किया, ये वाला, ठीक है। उसके बाद तुमने बोला 1 को ऐड करना है, 1 मतलब क्या, लेफ्ट साइड में 0 कुछ नहीं है और 1 का 4 बिट है 0001, 4 बिट पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये वाला 4 बिट हम क्या आएंगे, ये वाला 4 बिट में हम 2 मिल रहा है, यहाँ पे 2 मिल रहा है, नॉर्मल बाइनरी एडिशन देखो ना, 110 1 कैरी हो रहा है, 1 यहाँ पे ऐड हो रहा है, सो 0010 हो रहा है, तो यहाँ पे 00 है और यहाँ पे भी नंबर तो 00 ही है, तो क्या मिल जाएगा 0010,
सो इसका करस्पॉन्डिंग डेसिमल क्या है, 22 ही तो है ना। सो ये 22 का बाइनरी कोडेड डेसिमल है। बट तुम 21 के साथ जब एक ऐड करोगे नॉर्मल बाइनरी कन्वर्शन में, तब 21 का बाइनरी ये होता है, 21 का बाइनरी, क्योंकि हम 21 का टोटल बाइनरी कर रहे हैं। बट बीसीडी में हम क्या कर रहे हैं, 2 और 1 को सेग्रीगेट करने के बाद ईच एंड एवरी डिजिट का हम बाइनरी कर रहे हैं। सो इसीलिए हम मेरा जो रिजल्ट मिल रहा है वो बाइनरी कोडेड में मिल रहा है। ये भी 22 है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये 22 मिल रहा है। बट तुम जब 21 के साथ, 21 एक बाइनरी है, इसके साथ जब 1 नॉर्मल एडिशन करोगे, जो रिजल्ट मिलेगा ये 22 का बाइनरी है। ये बाइनरी है, ये बाइनरी कोडेड डेसिमल नहीं है, क्योंकि हमने बोला था 0 to 9 तक तुम कोई नंबर मिले तो उसका बाइनरी और उसका बीसीडी सेम है। 0 से 9 से ज्यादा हो गया तो उसका बाइनरी और उसका बीसीडी सेम नहीं है। बट हम जब एडिशन करेंगे दो नंबर का, बीसीडी एडिशन करेंगे, तो एक्चुअली हम बीसीडी एडर्स तो उस तरीके से हम बनाते नहीं। हम क्या यूज करेंगे, हम नॉर्मली बाइनरी एडिशन का टेक्निक यूज करके एडिशन करेंगे। तो उसे क्या मिलेगा, बाइनरी एडिशन का टेक्निक यूज करके हम जब रिजल्ट मिलने वाला है, वो रिजल्ट वैलिड भी हो सकता है, वो रिजल्ट इनवैलिड भी हो सकता है। वैलिड कब होगा, जब मेरा रिजल्ट 9 और 9 से छोटा होगा तब वैलिड होगा। बट जब रिजल्ट 9 से ज्यादा होगा तब वो इनवैलिड होगा, उसको करेक्शंस करना पड़ेगा। करेक्शंस हम कैसे करेंगे, करेक्शंस करने के लिए हमको 6 ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ पे दिखाया था, यहाँ पे तुम देख रहे हो ये दो नंबर है, ये दो नंबर को हम 4 बिट में रिप्रेजेंट किया, बाइनरी कोडेड डेसिमल में रिप्रेजेंट किया। उसका जो रिजल्ट है, उसका रिजल्ट 8 आया। 8 मतलब मेरा 9 से छोटा है। दैट मीन्स 8 का जो बाइनरी है और 8 का जो बीसीडी है वो एक है, क्योंकि ये वैलिड बीसीडी है। बट जब 9 से ज्यादा होगा, हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, देखो 7 है, 4 है, जब हम एडिशंस करेंगे 11 आएगा। ये वाला जो रिजल्ट आया ना 1011, ये बाइनरी एडिशन है, क्योंकि हम बीसीडी एडिंग जब करेंगे, बीसीडी एडर जब क्रिएट करेंगे, एडिशंस वाला काम हम बाइनरी एडिशन से ही करेंगे। यही हमने बोला, बाइनरी एडिशन से हम करेंगे। बट जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को चेक करना होगा, ये रिजल्ट 10 से ज्यादा है क्या नहीं। 10 से ज्यादा है तो ये इनवैलिड है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके साथ हम 6 ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद मेरा रिजल्ट जो आएगा, रिजल्ट वैलिड बीसीडी में कन्वर्ट होगा। जब तुम ये बाइनरी एडिशंस करने के बाद रिजल्ट मिल रहा है, इस रिजल्ट के साथ कोई एक्स्ट्रा कैरी भी आ सकता है और कैरी नहीं भी आ सकता है। जो भी आए उसका वैल्यू 9 से ज्यादा होगा तो वो इनवैलिड होगा। तुम 9 और 8 को एडिशंस करोगे तो 17 आएगा। ये वाला जो 100001 है, ये 17 का बाइनरी है, क्योंकि हमने ये बाइनरी एडिशन नहीं किया है। बट ये वाला जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट वैलिड बीसीडी नहीं है। हमने बोला वैलिड बीसीडी नहीं है, क्योंकि वैलिड बीसीडी 17 का वैलिड बीसीडी क्या होता है वो हमने दिखाया था। 17 का वैलिड बीसीडी क्या होता है, देखो 17 का वैलिड बीसीडी ये 1 वाला पार्ट का बीसीडी होता है और ये 7 वाला पार्ट का बीसीडी होता है। सो ये 17 का वैलिड बीसीडी है, बट 17 का बाइनरी ये है। दैट मीन्स ये दोनों तो अलग है, दोनों टोटली अलग है, टोटली अलग। सो हमने बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये जो बाइनरी एडिशन हुआ है वो 17 का बाइनरी है, ये तो ठीक है, बट ये वैलिड बीसीडी नहीं है। क्यों वैलिड बीसीडी नहीं है, क्योंकि ये 9 से ज्यादा है। एंड ऑब्वियसली इसके साथ एक कैरी भी हुआ है। देखो यहाँ पे कैरी नहीं हुआ था, बट यहाँ पे देखो कैरी भी हो रहा है। सो ये जब 9 से ज्यादा है, सो उसका हम क्या करेंगे, 6 ऐड करेंगे और मेरा वैलिड बीसीडी मिल जाएगा। सो दैट मीन्स जब 9 से ज्यादा होगा मेरा रिजल्ट, तो आप कोई कैरी आ सकता है, कैरी नहीं भी आ सकते, कोई भी हो। 9 से ज्यादा होगा तो इनवैलिड बीसीडी है, उसको करेक्शंस करना होगा 6 ऐड करके। बट मेरा रिजल्ट 9 से छोटा बा 9 की इक्वल है, तो क्या आएगा, वो वैलिड बीसीडी आएगा एवं उसका कभी कैरी नहीं आएगा।
सो ये पॉइंट हमने यहाँ पे बोला है, जब इक्वल टू लेस इक्वल्स टू और इक्वल्स टू 9 है एंड कैरी 0 है, दोनों ही है, तब करेक्शंस रिक्वायर्ड नहीं है। बट जब बीसीडी इनवैलिड है और कैरी आएगा, तब क्या आएगा, मेरा रिक्वायरमेंट है इनवैलिड बीसीडी को वैलिड में कन्वर्ट करना, और ये वैलिड को कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे 6 को एडिशन करेंगे, यही हमने बोला है। अब बोलो मनीष मनीष और क्या प्रॉब्लम? जो यहाँ पे डेसिमल नंबर है, यहाँ पे पहले उसको बीसीडी में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे। हाँ एग्जैक्ट कोई एक डेसिमल नंबर है, उसको हम पहले बीसीडी में कन्वर्ट करेंगे, तब हम उसको ऐड करेंगे। बट ऐड वाला जो चीज होगा वो ऐड बाइनरी एडिशंस के हिसाब से ही होगा, कोई बीसीडी वाला एडिशंस नहीं होगा। बाइनरी एडर ही हम वहां पे लगाएंगे, जो एडर होता है बाइनरी एडर, फुल एडर होता है, वो एडर ही हम लगाएंगे। सो दैट मीन्स मेरा रिजल्ट जो आएगा वो बाइनरी एडिशंस का रिजल्ट आएगा। सो जब 0 to 9 तक वो रिजल्ट आएगा तो ठीक है, बट 9 से ज्यादा आएगा तो क्या आएगा, वो तो बाइनरी कन्वर्ट करके हमको रिजल्ट देगा, बट वो तो बीसीडी वैलिड नहीं है। तो इसको वैलिड करने के लिए हमको 6 ऐड करना होगा, तब वो वैलिड में आएगा। ठीक है मनीष? ओके सर। और किसी का कोई डाउट? विभू क्लियर है? विभू হ্যাঁ স্যার আপনি যে কোনো জিনিস দিন ওকে। রোহিতের ক্লিয়ার হয়নি। রোহিত কি হয়েছে? রোহিতের কোন জায়গাটা প্রবলেম? রোহিত ইয়েস স্যার নো স্যার মানে বুঝলাম না। ক্লিয়ার? ও ক্লিয়ার, আচ্ছা ঠিক আছে, ভালো কথা। ओके তাহলে আমরা এবার চলে আসি ডিজাইনের পোর্শনটা। তাহলে हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये एक ब्लॉक डायग्राम समझेंगे सब कुछ समझेंगे। सो मेरा काम क्या चल रहा है अभी, देखो मेरा काम क्या चल रहा है, मेरा ये 2 नंबर्स है, ये 2 नंबर्स हम सप्लाई करेंगे बाहर से, इसको एडिशन करना होगा। सो इसको एडिशन करने के लिए मेरी एक एडर्स का जरूरी है। उसके बाद जब वैलिड आएगा तो कुछ एक्स्ट्रा 6 जो है उसको एडिशंस करने का जरूरी नहीं है। बट जब इनवैलिड आएगा तब हम क्या करेंगे, अगेन 6 को ऐड करेंगे। सो मेरा दो एडर का जरूरी है, पहला वाला एडिशंस करने के लिए ये वाला पार्ट, और दूसरा वाला इनवैलिड होने के बाद 6 को एडिशंस करने के लिए ये वाला पार्ट। सो 2 एडर्स का जरूरी है। ओके इसीलिए हमने यहाँ पे 2 एडर्स का यहाँ पे लिखा, 2 एडर्स का। ओके 2 एडर्स यहाँ पे लिखा। अब चले आओ, देखो ये जो एडिशंस करना है, ये जो हम एडिशंस कर रहे हैं 6 से एडिशंस कर रहे हैं, और यहाँ पे 6 एडिशंस नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स हम एक्चुअली एडिशंस कर रहे हैं, 0 से एडिशंस कर रहे हैं। एडिशंस नहीं हो रहा है मतलब क्या, हम इस नंबर्स को 0 से ऐड कर रहे हैं। दैट मीन्स ये पार्ट 0 से ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट ही आएगा, क्योंकि ये वैलिड है। दैट मीन्स जब वैलिड आएगा तो हम 0 से ऐड करेंगे, और जब कोई वैलिड नहीं आएगा तब हम 6 से ऐड करेंगे। ये मेरा लॉजिक है। दैट मीन्स जब वैलिड आएगा तब को हमको एडिशंस करने का जरूरी नहीं है, ये तो हम सोच रहे हैं। बट जब हम सर्किट बनाएंगे तब को ये जेनरलाइज करना होगा। तो सो जेनरलाइज सर्किट क्या होगा, मेरे पास 2 एडर होगा, पहला वाला एडर 2 नंबर्स के एडिशंस करेगा, दूसरा वाला एडर क्या करेगा, आइदर 6 से एडिशंस करेगा रिजल्ट को, और 0 से रिजल्ट को एडिशंस करेगा। कब 0 से रिजल्ट का एडिशंस करेगा, जब मेरा रिजल्ट पहला वाला एडिशंस का रिजल्ट जब वैलिड होगा तब हम 0 से एडिशंस करेंगे। जब पहला वाला एडिशंस का रिजल्ट इनवैलिड होगा तब हम 6 से एडिशंस करेंगे। कब वैलिड होगा कब इनवैलिड होगा ये हमने यहाँ पे बोल दिया है, जब 9 से ग्रेटर देन होगा तब इनवैलिड होगा। सो दैट मीन्स तुमको डिसीजन लेना होगा, तुम 0 ऐड करेंगे और 6 ऐड करोगे क्या। तुमको डिसीजन लेना होगा, दूसरा वाला जो एडिशंस होगा वो एडिशंस 0 के साथ होगा क्या 6 के साथ होगा। वो डिसीजन हम मिलेगा कैसे, ये डिसीजन मिलेगा पहला वाला एडर का रिजल्ट के ऊपर। पहला वाला एडर का रिजल्ट 9 से छोटा हुआ और 9 हुआ तो क्या होगा,
0 ऐड करेंगे, 9 से ज्यादा हो गया तो हम 6 ऐड करेंगे। तो दैट मीन्स हमको कोई लॉजिक सर्किट यहाँ पे ऐड करना होगा, मिडिल में कुछ लॉजिक सर्किट, दैट मीन्स कॉम्बिनेशनल सर्किट हमको यहाँ पे ऐड करना होगा। जो डिसीजन लेगा, जो हमको 0 ऐड करना है या 1 ऐड करना है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। मेरा 2 नंबर है, 2 नंबर्स का हम एडिशन करना चाहते, इसीलिए हमने यहाँ पे 4 बीट पैरेलल एडर ऐड किया। हम जानते हैं पैरेलल एडर्स 4 बीट, एक एक छोटा छोटा बीट के लिए हमको फुल एडर का जरूरी है, क्योंकि हमने बनाया था एक 4 बीट पैरेलल एडर्स, हम फुल एडर से बनाया था। सो 4 फुल एडर से हम 4 बीट पैरेलल एडर्स बनाए थे, देखे थे हम कैसे बनाते हैं। सो ये 4 बीट पैरेलल एडर से जब निकल के आ जाएगा, कोई कैरी निकल के आ जाएगा, और इसके हिसाब से ये जो दिखा रहा है, इसके हिसाब से 9 से कम निकल के आ जाएगा, तो कॉम्बिनेशन सर्किट में हम कुछ गेट इस तरीके से लगाएंगे जो मेरा जो रिजल्ट यहां से 0 ऐड होगा, और जब 9 से ज्यादा होगा यहां से जो डेटा आएगा वो 6 आएगा। 6 इसके साथ ऐड करने के बाद मेरा ये रिजल्ट आएगा, ये और ये वाला फाइनल कैरी आएगा। सो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट को तुमको बनाना है, तुमको डिजाइन करना है। ये कॉम्बिनेशनल सर्किट में हम क्या लगाएंगे, उसका लॉजिक क्या है, उसका इक्वेशंस क्या है, इसको बनाना है। क्योंकि ये तो इजी है, 2 फुल एडर्स का, 2 4 बीट पैरेलल एडर्स का जरूरी है। इस बीट से जो रिजल्ट, इस यहां से जो रिजल्ट आएगा, आइदर कोई 0 से ऐड होगा और 6 से ऐड होगा। जो ऐड होगा एडिशंस करने के लिए इसके बाद अगेन एक एडर का जरूरी है, बट वो 6 से ऐड होगा क्या 0 से ऐड होगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए मेरे ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है, इसको हमको डिजाइन करना है। ओके, इसका इक्वेशन फाइंड करना है। ओके, मेरा ब्लॉक डायग्राम क्लियर हुआ क्या? तो सर्किट को कैसे पता चलता है कि ये 9 से बड़ा है या 9 से छोटा है? আসছি আমি এখন আসিনি अभी मनीष, ये तक हम अभी तक नहीं आए। हमने जस्ट इसका ब्लॉक डायग्राम दिखाया, बोला कॉम्बिनेशन एक लॉजिक सर्किट देना है, कैसे बनाएंगे वो हम बोलेंगे, वो हम अभी बोलने वाले हैं। बट कॉम्बिनेशन लॉजिक यहाँ पे लगाना होगा, क्यों लगाना होगा, ये तो इसका आइडिया समझ में आया। कौन सा कॉम्बिनेशन लॉजिक बनाएंगे, किससे बनाएंगे, वो हम बात में आएंगे। बट इसमें कॉम्बिनेशन लॉजिक तो बनाना है, ये आइडिया समझ में आया? यस सर। ठीक है, क्यों हम मतलब कंडीशन पुट कर रहे हैं। कुछ एक कंडीशन पुट कर रहे हैं यहाँ पे एकदम मनीष, कॉम्बिनेशन लॉजिक में कोई एक कंडीशन पुट कर रहे हैं, इसीलिए हम कॉम्बिनेशन लॉजिक का जरूरी है। वो कंडीशंस आइदर कोई कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो 6 ऐड करेंगे, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो 0 ऐड करेंगे, और वाइस वर्सा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कोई भी एक सेटिस्फाई करेगा तो एक ऐड करेंगे, दूसरा आएगा तो दूसरा ऐड करेंगे। सो जो लॉजिक वगैरह चीज है वो हम कॉम्बिनेशनल सर्किट में ऐड करेंगे। ठीक है, सो इसलिए कॉम्बिनेशनल सर्किट का जरूरी है। ये मेरा ब्लॉक डायग्राम है कोई एक बीसीडी एडर का। अब हम बनाने वाले हैं ये कॉम्बिनेशनल सर्किट। ये कॉम्बिनेशनल सर्किट हम कैसे बनाएंगे, सो इसीलिए हमने एक ट्रूथ टेबल बनाया। ट्रूथ टेबल देखो क्या बनाया, मेरे पास ये S0 S1 S2। हाँ मनीष, तो मतलब यहाँ पे 2 पैरेलल बीट जो एडर यूज कर रहे हैं, एक तो पहला सम के लिए है और एक 6 ऐड होगा या 0 ऐड होगा इसके लिए। हाँ यस 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 मनीष, यस राइट। ठीक है, हमने और एक बार बोल देते, तो पहला वाला इस एडिशन करने के लिए होगा पहला वाला, और दूसरा वाला रिजल्ट के साथ 6 और 0 एडिशन करने के लिए, इसलिए हमने 2 एडर्स का यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, और 0 आएगा क्या 6 0 ऐड करेंगे और 6 ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे उसका लॉजिक के लिए हम ये कॉम्बिनेशन लॉजिक बनाएंगे। ठीक है, सो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होगा उसको फाइंड करना है। देखो उसको हम फाइंड कर लेते, पहले थोड़ा पावर प्रेजेंट कर लेते, थोड़ा बड़ा हो जाएगा दिख पाओगे। सो क्या कर रहे हैं हम, ये जो साम वाला सेक्शन है, देखो हम साम के साथ डील करेंगे।
साम के साथ डील करेंगे, क्योंकि मेरा जो कॉम्बिनेशन सर्किट है, ये कॉम्बिनेशन सर्किट का इनपुट कहां से आ रहा है, ये साम से ही आ रहा है। साम वाला जो आउटपुट है, माने दैट मींस इस ये जो पैरेलल का जो आउटपुट है, वो आउटपुट ही हम कॉम्बिनेशन सर्किट में डाल रहे हैं। दैट मींस साम का हिसाब से ही हम ये कॉम्बिनेशन सर्किट को डिजाइन करेंगे। तो क्या करेंगे हम, मेरा पास S0 S1 S2 S3 ये चारों मेरा बीट है। हम जानते हैं मेरा 4 बीट है, तो हम 2 to the power 4 दैट मींस 16 कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, राइट? यस सर। यस, ओके। 16 कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकता है वो भी हम जानते हैं। देखो हमने क्या बनाया, 0 0 0 0 0 0 1, हम ऐसे बनाया, इस तरीके से बनाया। ये नॉर्मल एक ट्रूथ टेबल है। ये 0 का डेसिमल है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। देखो 9 तक ये वाला फाइनल है 9। देखो 1009, हम माउस होवर कर रहे हैं, देखो 1001, ये 9 है। 9 तक हमने देखा है, एग्जाम्पल में देखा है, मेरा जो कैरी आ रहा है, मेरा जो रिजल्ट आ रहा है, वाई आ रहा है। वाई मतलब क्या है, 0 आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। रिजल्ट आ रहा है मतलब मेरा कैरी कुछ नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ये 0 हिसाब कर रहा है। ये कैरी छोड़ो, ये एक्चुअली 0 हम बोल रहे हैं क्या, वाई मतलब वैलिड है क्या, वैलिड नहीं है। ओके, कैरी छोड़ो, वाई मतलब हम यहाँ पे दिखा रहे हैं वैलिड है क्या, वैलिड नहीं है। सो हम दिखा रहे हैं यहाँ पे जब 1001 लिख रहा है यहाँ पे इस लाइन तक, तो इस लाइन तक तो मेरा बीसीडी वैलिड है। दैट मीन्स बाइनरी के साथ वो सेम होता है, बाइनरी के साथ बीसीडी वाला चीज सेम होता है 9 तक। ये यस दैट मीन्स वैलिड मतलब 0 है, वैलिड मतलब 0 है। बट जब हम 10 में चले गए, 10 ये वाला 10 का बाइनरी है, ये 10 का बीसीडी भी है, 4 बिट में रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स ये 1 0, हम बीसीडी नहीं बोलेंगे, बाइनरी है, 10 का बाइनरी है। जब हम बीसीडी नहीं है, 10 का जब बाइनरी है ये, बट ये वैलिड बीसीडी नहीं है। ये 10 का बाइनरी है बट वैलिड बीसीडी नहीं है। ये 11 का बाइनरी है बट ये वैलिड बीसीडी नहीं है। ये 12 का बाइनरी है बट ये वैलिड बीसीडी नहीं है। ये 13 का है, ये 14 का है, 15 का है। दैट मीन्स ये जो हमने नंबर दिखाया 4 बिट का, ये बाइनरी नंबर दिखाया बट ये वैलिड नहीं है, वैलिड बीसीडी नहीं है। वैलिड बीसीडी नहीं है, इसीलिए हम y को 1 किया। दैट मीन्स कौन सा पार्ट में से वैलिड नहीं है। सो हमने दिखाया 4 बिट में जब हम कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 बिट पैरेलल एडर से जो 4 बिट निकल रहे हैं, जो रिजल्ट है 9 तक बाइनरी और बीसीडी का वैल्यू सेम है, इसलिए वैलिड बीसीडी है। जब 10 से 15 लिखेंगे, सो 10 से 15 वो एक्चुअली बाइनरी में वैल्यू ठीक है बट वो वैलिड बीसीडी नहीं है, इसीलिए हमको ये 1 दिखा रहा है। दैट मीन्स आइदर हम 0 मिल रहा है मेरा और 1 मिल रहा है। दैट मीन्स रिजल्ट 0 मिल रहा है और 1 मिल रहा है। सो दैट मीन्स हमको ये ट्रूथ टेबल से ये कॉम्बिनेशन सर्किट्स का इक्वेशंस बनाना है। सो हम किस तरीके से बनाएंगे, क्या यूज करेंगे? सो ये यूज करने के लिए हमको कार्नो मैप का यूज करना होगा, जिसको हम के मैप बोलते हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक्स में किए हैं के मैप, हम कैसे लिख लेते। सो क्या करेंगे हम, देखो ये जो पार्ट है, ये S0 S1 पार्ट हम इसमें लिख देंगे, और जो S3 S2 S3 का पार्ट हम नीचे में लिख लेंगे। यहाँ पे 16 कॉम्बिनेशन है, सो दैट्स वाई हम 4x4 कार्नो मैप बनाएंगे। 4x4 16 कॉम्बिनेशन है, हम जानते हैं 16 कॉम्बिनेशन होगा, तो हम 4x4 एक कार्नो मैप बनाते हैं। सो 4x4 जब कार्नो मैप बनाएंगे तो इस तरीके से दिखाएगा। क्या दिखाएगा? ऊपर वाला हिस्सा S0 S1 दिखा रहा है और नीचे वाला हिस्सा S2 S3 दिखा रहा है। सो ये क्या होता है ना, S0 बार S1 बार, दैट मीन्स हम इसको 0 0 निकालते, 0 0 बोलते, इसको बोलते 0 1, इसको 1 1, इसको 1 0, इस तरीके से लिखते। यहाँ पे भी लिखते कैसे, 0 0, इसको कैसे लिखते, बार मतलब 0 0 1, ये 1 1, ये 1 0, इस तरीके से लिखते। सो ये जब लिख लिया, अब तुम देखो
इसमें वैल्यू फिलअप करो, वैल्यू फिलअप। सो वैल्यू फिलअप मतलब क्या है, ये वाला हमने क्या देखा, देखो S1 बार S0 बार S1 बार, S0 बार S1 बार मतलब क्या है, 0 0, ये 0 0 है, ये 0 0 है, और ये क्या है 1 1 1 को देखो, 1 को देखो पहले, मेरा कितना 1 है, 1 2 3 4 5 6, 6 वाला 1 है, 6 1 है, देखो यहाँ पे 6 1 ही दिखा रहा है, 6 1 मतलब मेरा 6 नंबर इनवैलिड है, इसीलिए हम 6 को एडिशंस कर रहे थे, 6 नंबर मेरा इनवैलिड है इसमें। 4 बिट में जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि 4 बिट से एक बीसीडी कोड आता है, सो जब हम 4 बिट से कोई नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, मेरा 10 to 15 दैट मींस 6 जो नंबर है वो इनवैलिड होता है, दैट्स व्हाई हम उसको 6 से ऐड करेंगे, 6 से ऐड करने के बाद हम उसको वैलिड करेंगे। सो अब देखेंगे हम इसको 1 कैसे मिल रहा है, देखो ये 0 0, ये 0 0, ये 1 1, दैट मींस 0 0 1 1 कितना कहां पे है, देखो 0 0 1 1, देखो ये वाला देखो, ये वाला 0 0 1 1 0 0 1 1, ये वाला 1 है, सो इसीलिए हम यहाँ पे 1 बैठा दिया, 1 बैठा दिया। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है, क्यों यहाँ पे दिख रहा है 1 0 1 0, यहाँ पे 1 1 1 0 1 1, यहाँ पे देखो 1 0 1 1 कहां पे है, 1 0 1 1, देखो ये 1 0 1 1 1 0 1 1, ये भी 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया। अब देखो ये चले आओ, ये चले आओ, ये क्या आएगा, ये आएगा क्या 1 1 1 1, तो देखो 1 1 1 1 है, 1 1 1 1, ये 1 है, यहाँ पे भी 1 पुट कर दिया। सो यहाँ पे चले आओ, यहाँ पे क्या है 0, ये 0 मतलब 0 बार है, 0 0 1 1 1 0 1 1 1, कहां पे है 0 1 1 1, ये वाला 0 1 1 1, ये 1 है, सो यहाँ पे भी हमने 1 पुट कर दिया। सो अगेन और क्या है, ये पे है, ये देखो ये क्या है, ये है 1 1, और क्या है 0 1 1 1 0 1, कहां पे है देखो ये 1 1 0 1 दिख रहा है, 1 1 0 1, ये 1 है, यहाँ पे भी हमने 1 पुट कर दिया। और एक कहां पे है, देखो यहाँ पे देखो 0 1 0 1, यहाँ पे क्या है 0 1, दैट मींस 0 1 0 1, कहां पे है 0 1 0 1, यहाँ पे देखो पहला वाला 0 1 0 1, ये भी 1 है, सो इसको 1 पुट कर दिया, दैट मींस मेरा 6 1 पुट हो गया, रिमेनिंग पार्ट पे हमने 0 कर दिया। उसके बाद हमको क्या करना होगा, हमको ग्रुप करना होगा, हम ये चारों लेके ग्रुप कर सकते, हम यहाँ पे भी एक चारों लेके ग्रुप करेंगे। सो हम जब चारों लेके ग्रुप करेंगे, देखो ये जब हम लिखेंगे, ये वाला रो जब लेके ग्रुप करेंगे, तुम देखो कौन सा पार्ट में चेंज हो रहा है, ये S3 S2 फिक्स्ड है, ये S3 S2 फिक्स्ड है, बट यहाँ पे चेंज हो रहा है, S1 S0 यहाँ से चेंज हो रहा है, यहाँ से ये से भी चेंज हो रहा है, यहाँ से भी चेंज हो रहा है। हमने कर्ण में अपने किया था ना, जब चेंज होगा उसको हम लेंगे नहीं, जो चेंज नहीं होगा उसको हम लेंगे। सो मेरा यहाँ पे कौन सा चेंज नहीं हो रहा है, S2 S3 चेंज नहीं हो रहा है, सो हमको लिखेंगे क्या S2 S3। अब हम इससे देखेंगे, देखो यहाँ पे देखेंगे, इससे जब देखेंगे, देखो ऊपर से देखो, इससे इस रो से इस कॉलम से कौन सा चेंज हो रहा है, ये कॉलम से, ये S1 है, ये S1 ये तो फिक्स्ड है, ये मेरा भी S1 है, ये कॉलम में भी S1 है, बट यहाँ पे S0 है, ये S0 बार है, दैट मींस S0 बार चेंज हो रहा है, दैट मींस S0 हम नहीं लेंगे, हम कौन सा चीज लेंगे S1 लेंगे, पहले S1 लेंगे। अब हम रो के हिसाब से लिखेंगे, देखो रो के हिसाब से, इस रो के हिसाब से कौन सा चेंज हो रहा है, देखो S3 फिक्स्ड है बट S2 चेंज हो रहा है, S2 बार हो रहा है, दैट मींस हम S3 को लेंगे, दैट मींस इस तरीके से इस रो से S3 को लेंगे और कॉलम से S1 को लेंगे, दैट मींस S1 S3, दैट मींस S1 S3। सो ये दोनों के एडिशंस करेंगे तो ये मेरा Y सर्किट होगा, दैट मींस कब Y 0 होगा, कब Y 1 होगा। सो इस सर्किट से, इस इक्वेशन से पता चल जाएगा कब Y 0 आने वाला है, कब Y 1 आने वाला है। 0 मतलब वैलिड है, तब हम डायरेक्ट 0 ऐड करेंगे, जब इनवैलिड है, Y का वैल्यू 1 है, तो अब हम क्या करेंगे 6 ऐड करेंगे, दैट मींस ये Y बोल देता है
हम क्या करेंगे, 0 ऐड करेंगे और क्या 1 ऐड करेंगे। सो बोलो इस पर्टिकुलर पोर्शन क्लियर हुआ क्या नहीं? तो ये जो y का वैल्यू आया है, तो ये मतलब 1 आएगा क्या इसमें? y का वैल्यू हम लोग जब कोई एक कारणों में बनाते हैं और इक्वेशन ले लेते हैं, हम 1 के हिसाब से ही बनाते हैं, क्योंकि हम सम ऑफ द एसओपी बनाते हैं ना। सो मेनली जब ट्रूथ टेबल होता है, ट्रूथ टेबल में जो रिजल्ट y में, y मतलब रिजल्ट है, कोई एक y में से जब 1 जो पार्ट 1 है, सो 1 में हम क्या करते हैं, 1 के निकाल के ही हम बनाते। सपोज तुम एक नॉर्मली हम दिखा देते, सपोज हम एंड का इक्वेशन बनाना चाहते हैं, एंड का, तुम देखो एंड का इक्वेशन बनाना चाहते हैं, तो मेरा क्या आएगा, मेरा ए एक इनपुट है, सपोज बी एक इनपुट है, और मेरा जो y है y इक्वल्स टू ए इंटू बी, ये मेरा रिजल्ट है। सो हम क्या चाहेंगे, हम ए का पहले 0 है, ए एंड बी 2 इनपुट है, तो हम 4 कॉम्बिनेशन बना सकते, क्या क्या, 0 0 बना सकते, और क्या बना सकते, 0 1 बना सकते, और क्या बना सकते हैं, 1 0 बना सकते, और क्या बना सकते, 1 1 1 1। ठीक है, तो छोड़ो y इक्वल टू ए बी को छोड़ दो, हम चाहते हैं क्या, हम एक ट्रूथ टेबल बनाए, एंड गेट का ट्रूथ टेबल बनाए। एंड गेट का ट्रूथ टेबल मतलब क्या, जब 0 0 आ जाए तब 0 लिखना, जब वो 0 1 आ जाए तब 0 लिखना, क्योंकि एंड मतलब दो एंड, दो 1 आएगा तब भी आप 1 लिखोगे, 0 आएगा यहाँ पे लिखोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। सो ये 1 लेके ही तो हम चल रहे हैं, दैट मीन्स कौन सा आउटपुट में जो प्लेस में 1 है उसके हिसाब से तो हम इनपुट बिट लेंगे। सो यहाँ पे एक 1 है तो हम इनपुट बिट क्या ले रहा है, ए बी ले रहा है, ए बी। सो इसके हिसाब से हम ए बी ले रहे थे, ए बी। सो सेम इस तरीके से यहाँ पे भी है, जो पार्ट में 1 है उस 1 को लेके ही हम बनाते हैं, 0 तो रिमेनिंग पार्ट में है। सो 1 लेके जब हम बनाएंगे तब ये सर्किट चले आएगा। सो ये सर्किट से हम बोलेंगे जब 1 आएगा तब y में कब 1 आएगा, S1 S0 S1 S2 S3 S3 का जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन इस तरीके की आएगा तो y में 1 आएगा, अदरवाइज और जो भी कॉम्बिनेशन हो वो y में 0 आएगा। ये हमने बनाया, इसलिए कोई भी कॉम्बिनेशन सर्किट जो हम ट्रूथ टेबल से बनाते हैं, ट्रूथ टेबल से हम रिजल्ट का जो 1 वाला पार्ट है 1 को लेके हम उसका इक्वेशन फाइंड करते हैं, उसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। और बोलो मनीष, और किसी का कोई डाउट? सो ओके, सो मेरा रिजल्ट अब तक क्या आएगा, मेरा रिजल्ट y तक आ गया, y तक आ गया। ओके, अब हम बनाने चले रिजल्ट क्या आया। देखो तो रिजल्ट कॉम्बिनेशन सर्किट मतलब क्या आया, देखो यह से हमने एक एंड गेट लगाया, यह से हमने एक एंड गेट लगाया, ये S2 S2 और S1 S3 S1 वाला में से एक एंड गेट लगाया। ये एंड गेट और हमने बोला था कैरी 0 भी आ सकता है, कैरी 1 भी आ सकता है। देखो ये y वाला, ये दोनों एंड वाला से कोई भी एंड से 1 निकल के आ जाए, मतलब क्या, मेरा जो रिजल्ट है वो इनवैलिड है, उसमें से कैरी 0 निकल के आए और 1 निकल के आए कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरा जो फाइनल रिजल्ट है सम वाला 1 निकल के आ रहा है। सम मतलब ये y वाला 1 निकल के आ रहा है, दैट मींस मेरा रिजल्ट। सर S3 कमन নিয়ে দিলে তো একটা গেট কম লাগতো, কোনটা S3 এখানে কমন নিলে S1 প্লাস S2 প্লাস S1 এর জন্য একটা অর গেট লাগতো আর একটা এন্ড গেট, একটা গেট কম লাগতো S3 কমন নিলে। S3 কমন নিলে হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি সেটাও করতে পারো, ঠিক তুমি সেটাও করতে পারো, তুমি যদি S3 কমন নিয়ে নাও তাহলে S3 কমন নিয়ে নিলে S3 আর S2 আর S1 আর S1 এর জন্য একটা অর গেট লাগাতে আর S3 একটা এন্ড গেট লাগাতে, হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাও করতে পারতে। কিন্তু সেক্ষেত্রে একটা প্রবলেম আছে, কি প্রবলেম আছে, প্রবলেমটা খেয়াল করে দেখো, আমি কিন্তু শুধু y কে কাজে লাগাচ্ছি না, তার সঙ্গে কিন্তু ক্যারিটাকেও রাখছি, ক্যারিটাকে রাখছি, কেন অনেক কোনো ক্ষেত্রে। হ্যাঁ স্যার এটা ঠিক আছে,
তিনটে ইনপুট দিয়েছেন, আমরা এখন স্যার এই সিমুলেটারে করবো, ওখানে তো দুটো ইনপুটের বেশি নেয় না। এর আগেও স্যার এই প্রবলেমটাই ছিল, দুটো ইনপুটের বেশি যদি নিত তাহলে অনেক আগেই মানে সার্কিটে যেত। তখন কি করতে হবে বলো তো, আমাদের তো উপায় নেই। হ্যাঁ, তখন আরেকটা অর্গেন লাগাতে হবে। হ্যাঁ, একদম একদম কিছু করার নেই, আমাদের কিছু করার নেই এখানে, বুঝলে, আমাদের এখানে কিছু করার নেই। হ্যাঁ স্যার, এইখানে কিছু করার নেই, কিন্তু ফাইনালি যখন আমরা ফিজিক্যালি করবো তখন করার আছে, ঠিক আছে। তাই জন্য ওইটা সিম্পলিফাই করতে পারিনি, কেননা ক্যারিটা আমাকে অ্যাড করতে হবে বলে। केनना कैरी আমি প্রথমেই দেখিয়েছিলাম आइदर कैरी 0 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है, जो 0 आएगा और 1 आएगा उसको तो प्रोपागेट करना होगा ना नेक्स्ट स्टेप में। सो इसीलिए हम यहाँ पे ये वाला जो छोटा सर्किट है, ये एंड लेके जो और हो रहा है, ये छोटा छोटा जो सर्किट है ये वैलिड और इनवैलिड चेक कर रहा है। और यहाँ से कैरी 1 भी आ सकता है, कैरी 0 भी आ सकता है, जो भी हो वो आके इसको प्रोपागेट होगा यहाँ पे। तो देखो जब यहाँ से 1 आ रहा है, देखो जब यहाँ से 1 आ रहा है तब हम क्या कर रहे हैं, मतलब ये इनवैलिड है, तो जब यहाँ से 1 निकल रहा है तो देखो 6 ऐड करो, 6টা কি করে ऐड করছি, 6 हम कैसे ऐड कर रहे हैं, ये रिजल्ट को, ये आउटपुट रिजल्ट को हम कहां पे दे रहा है, देखो हमका जो 6 का वैल्यू है क्या, 0 1 1 0, राइट, 0 1 1 0। देखो दो 1 में ही जो दो मिडिल पार्ट है ना, दो मिडिल पार्ट में ये आउटपुट जा रहा है जो 1 जा रहा है, और जो 0 वाला पार्ट और 4th वाला पार्ट, इस पार्ट पे हम ग्राउंड कर रहे हैं, दैट मींस 0 दे रहा है। सो जब यहाँ से 1 निकल के आएगा, सो मिडिल दो पार्ट 1 आएगा और फर्स्ट वाला और थर्ड वाला पार्ट 0 आएगा, तो मेरा क्या रिजल्ट आएगा 0 1 1 0। जब यहाँ से 0 निकल के आएगा तो क्या आएगा, यहाँ से तो हम ग्राउंड कर रहे हैं 0 0, मिडिल में भी 2 0 आएगा, दैट मींस ये 0 0 0 0 ऐड हो जाएगा। दैट मींस जब वैलिड आएगा, यहाँ से 0 निकल के आएगा तो यहाँ से 0 ऐड होगा, जब 1 निकल के आएगा तब 0 1 1 0 ऐड होगा, उसके बाद हम रिजल्ट पाएंगे, ठीक है। सो ये मेरा सर्किट है, इसको फाइंड करना था, इसको फाइंड हम इस तरीके से कर दिया है, इसको फाइंड हम इस तरीके से कर दिया y का वैल्यू, और उसके साथ कैरी तो ऐड होगा, क्योंकि हमने पहले बोला था कैरी आ भी सकता है नहीं आ भी सकता है, ये बोला था आइदर इनवैलिड और कैरी 1, दैट मींस आइदर इनवैलिड का वैल्यू है y का वैल्यू, और मतलब एक और गेट लगाएगा कैरी 1, दैट मींस कैरी जो आ रहा है उसके साथ और जो इनवैलिड का लॉजिक है उसको हम और गेट में लगाएंगे। सो यहाँ पे देखो इसके लिए हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये जो पार्ट है ये पार्ट से निकल रहा है क्या, ये पार्ट से y निकल रहा है, और कैरी जो है ये कैरी को लेके हम और गेट कर रहे हैं, इस पार्ट से y निकल रहा है, दैट मींस वैलिड और इनवैलिड पार्ट निकल रहा है, और कैरी 0 भी निकल भी रहा है 1 भी निकल भी रहा है, उसको हम और कर रहे हैं, दैट मींस ये और गेट का रिक्वायरमेंट है। सो दैट्स व्हाई हम इसको इस तरीके से सिंपलीफाई नहीं कर पाए, हमको ये गेट लगाना है, सी को ऐड करना है, इसीलिए हमने ये बनाया। सो ये मेरा बीसीडी एडर का सर्किट डायग्राम है, इसको बनाना होगा। सो तुम एक बार कोशिश करो, तुम बना सकते हो क्या नहीं, एक बार कोशिश करो, कोई भी एक कोशिश। मनीष कुछ बोलते जाए, मनीष तो बोले ऐसे यहाँ पे कैरी ऐड करना नेसेसरी है क्या? कैरी ऐड करना नेसेसरी है, क्योंकि हमने देखा था इसमें हमने देखा था इसमें ये वाला कैरी, ये जो बाहर वाला कैरी, पहला जो एडिंग है, पहला एडिंग से जो कैरी 1 जा रहा है ना, ये तो 1 यहाँ पे आएगा, ये 1 तो यहाँ पे आएगा फाइनल रिजल्ट में, ये 1 को इसको प्रोपागेट करना होगा, ये हम डिलीट कर देंगे तो क्या आएगा, ये तो 1 नहीं आएगा, तो इसको इनवैलिड बीसीडी अगेन चले जाएगा। तो ये 1 को हमको प्रोपागेट करना होगा, इसलिए 1 कैरी को ऐड करना होगा। ओके सर। सो तुम एक बार कोशिश करो, कोई भी एक कोशिश करो, कोई भी एक मॉनिटर, बीबू हो, मनीष हो, कोई भी हो, एक बार तुम्हारा जो प्रेजेंटेशन है प्रेजेंटेशन करो, करके हमको दिखाओ कैसे बनाते हैं। तुम एक बार कोशिश करो, नहीं होगा तो हम बनाएंगे, कोशिश करो एक बार, नहीं होगा तो हम बनाएंगे। और कोई भी हो, राजस्वी हो, कोई शहीद हो, कोई भी हो, अजीत हो, कोई भी हो, एक बार तुम्हारा स्क्रीन जो है
स्क्रीन को शेयर करके स्टार्ट करो बनाना, हम देखना चाहते तुम बना सकते हो क्या नहीं। विभू एक बार स्टार्ट करो विभू। স্যার একটা সাজেস্ট করছেন স্যার, আমরা যখন নিতাম তখন স্যার A1 B1 A2 B2 মানে চারটে প্যারালাল লেদার নিতাম, এখানে কি চারটে প্যারালাল লেদার নিতে হবে তো? হ্যাঁ 4 বিটের প্যারালাল নিতে হবে, দুটো প্যারালাল নিতে হবে, দুটো 4 বিটের প্যারালাল নিতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওখানে 2 বিটের নিতাম, না চারটে ওখানে নিতাম, তুমি এখানে 4 বিটের একটা প্যারালাল নিয়েছিলে দুটো নাম্বারের যোগ করার জন্য, কেননা যোগটা আমি একবারই করছিলাম, এখানে যোগটা দুবার করছি, তাই তো? তাহলে দুটো 4 বিটের প্যারালাল নিতে হবে, দুটো 4 বিটের প্যারালাল নিতে হবে। তার মানে তুমি তো এখানে শুধু ফুল অ্যাডার পাবে, ফুল অ্যাডার মানে 8খানা ফুল অ্যাডার লাগাতে হবে। এমনি কি অ্যাডার আছে? আর দেখো তো ওখানে অ্যাডার সার্কিট আছে কিনা। অ্যাডার মানে অ্যাকচুয়ালি 8টা ফুল অ্যাডার দিয়ে লাগাতে হবে, ওটাই বলছি, অনেক বড় 8টা ফুল অ্যাডার ওখানে স্যার 4টে লেগেছিল, এখানে তো 8টা লাগবে। 8টা লাগাতে হবে, একদম 8টা লাগাতে হবে, একদম 8টা লাগাতে হবে। তাই আমি বলছিলাম 4টে 8টা, একদম একদম 8টা, ঠিক 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 বিভু। এখানে নেই আমাদের প্যারালাল অ্যাডারের সার্কিট 4 বিটের নেই, অন্য আছে অ্যাডার সাবস্ট্রাক্টর সার্কিট আছে, এসব নেই, এসব নিলে হবে না। আমাদের 4 বিটের প্যারালাল অ্যাডার নেই, তো আমরা 4 বিটের প্যারালাল অ্যাডার বানিয়ে নেব, 4 বিটের প্যারালাল অ্যাডার করে বানিয়ে নেব। তাহলে আমরা একটু বানাই। আপনি জানেন স্যার 4 বিট অ্যাডার সাবস্ট্রাক্টর বলে একটা আছে, আর একটা আছে RCA 4 বিট, এগুলো কি স্যার? RCA 4 বিটটা দেখতে হবে কি ওরা বলতে চেয়েছে। অ্যাডার সাবস্ট্রাক্টর সার্কিট একটা আছে, আমরা দেখেছিলাম যে কোন একটা অ্যাডার থেকে অ্যাডারকে আমরা সাবস্ট্রাকশনের কাজেও লাগাতে পারি, টুস কমপ্লিমেন্ট মেথডে বলেছিলাম একটা টেকনিক। এখানে করা যাবে না স্যার, এখানে আরো কমপ্লেক্স। হ্যাঁ মানে সেইখানে যে টেকনিকটা ছিল সেইটা এখানে অ্যাডার সাবস্ট্রাক্টর সার্কিট দিয়ে দিয়েছে ওই জন্য, কিন্তু আরসিটা দেখতে পেলে আরসিটা কি হিসাবে ইউজ করছে একবার। আরসিটা মনে হচ্ছে স্যার 4 বিট বলে মনে হচ্ছে। 4 বিট কি বলতো আরসিটা? অনেকগুলো স্যার আছে, আমি দেখছি স্যার, এখানে রয়েছে 24টা পিন আছে, 24টা পিন আছে এখানে। স্পেসিফিকেশনটা দেখতে হবে, তাহলে স্পেসিফিকেশনটা দেখে বলতে হবে। স্পেসিফিকেশনটা 4 বিটের দেখো আরসি অ্যাডারটাতে পিন 1 সি আউট ইনপুট আউটপুট, না এটা বোঝা যাচ্ছে না। তুমি নরমালি আমরা করি, চলো নরমালি আমরা এ থেকে করি, তাহলে চিপ স্পেসিফাই করেনি, এখানে উচিত ছিল চিপটাকে স্পেসিফাই করে দেওয়া, তাহলে চিপ নাম্বার দেখে আমরা বানিয়ে নিতে পারতাম। ওকে মানিস, ওকে ভেরি গুড মানিস।
अच्छा, ये 5 नंबर, 5 नंबर तो স্যার 4 নম্বর। বিভু তুমি বানাতে থাকো, তুমি 5 বানাতে থাকো বিভু। নম্বরটা আমি আমি স্যার আমি একটু জিজ্ঞেস করছি স্যার, 5 নম্বর যেটা আছে সেটা যদি 4 নম্বরের ক্যারি দিয়ে দিই হয়ে যাবে? 5 নম্বরটা যদি 5 নম্বর মানে 5 নম্বর পিনটা, মানে 5 নম্বর ফুল হাজার, পিন না স্যার, মানে 5 নম্বর যে ফুল হাজার আছে ওখানে যদি 4 নম্বর হাজারের ক্যারি দিই হবে না আলাদা করে ক্যারি দিতে হবে? তুমি পাঁচ মানে পাঁচ এই পাঁচ এই নম্বরে মানে দেবে ওই কেন? আগের থেকে। তুমি তো চারটে চারটে আচ্ছা আচ্ছা, এটা ফুল অ্যাডার আলাদা। লাগাবে, তো 5 নম্বরে তো নেবে হ্যাঁ না চার। তুমি। 4 বিটের তো, আমরা তো 4 বিটের বানাচ্ছি, 4 বিটের सर বেশি तो যাবে না। इसे डिस्प्ले करना पड़ेगा क्या फ्रॉम? डिस्प्ले, हाँ डिस्प्ले फाइनली आएगा, फाइनल डिस्प्ले आएगा, नीचे नीचे वाला में डिस्प्ले आएगा, नीचे वाला जो ठीक एडर है, है जो ऐड उसका रिजल्ट इसका सामने जाएगा। इसका रिजल्ट तुम यहाँ पे नहीं दिया, नीचे वाला जो एडर किया ना उसका जो इनपुट दिया वो इनपुट ठीक ठीक सेक्शन ठीक नहीं है। इनपुट तो ऊपर वाला एडर से आएगा, नीचे वाला एडर का जो इनपुट है ऊपर वाला सेक्शन से आएगा। तुम बाहर से इनपुट दे रहे हो क्यों? ओके सर। उसका रिजल्ट को वही कॉम्बिनेशन सर्किट में डालना पड़ेगा। पहले उसका रिजल्ट जो है उसका रिजल्ट को कॉम्बिनेशनल सर्किट में डालना है। तुमने और गेट ले लिया, 2 और गेट एंड गेट लगाना होगा। 2 एंड गेट, ओके ओके ओके। तो सही है, ऐसा ऐसे ही ये होगा ना? ये हुआ ठीक है, बट वो एंड गेट का इनपुट देना है। एंड गेट का इनपुट वो इक्वेशन से मिलेगा, एंड गेट का इनपुट इक्वेशन से मिलेगा। तो इक्वेशन क्या था सर? वो इक्वेशन हमने दिखाया ना, y इक्वल्स टू, हम बोलते हैं लिख लो, इक्वेशंस जो है वो लिख लो पहले। y इक्वल्स टू S3S2, y इक्वल्स टू S3S2 प्लस S3S1, y इक्वल्स टू S3S2 प्लस S3S1। ये वाला मेरा इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन से हमको लिखना है। S3 का मतलब सम जो आएगा है, शाम को देना होगा, शाम को, क्योंकि शाम ही तो फिल्टर होगा, शाम को ही तो फिल्टर होगा। एक शाम डायरेक्टली फिल्टर होके यहाँ पे जाएगा और वही शाम ही आबार यहाँ पे आएगा बीट में। तो ठीक है सर। नहीं उस तरीके से नहीं, इक्वेशन देखो, इक्वेशन पहले लिख लो, इक्वेशन पहले लिख लो, इक्वेशन पहले लिख लो। राइट वाला जो फुल एडर का रिजल्ट है वो S0 है, उसके बाद S1 S2 S3, उसके बाद इक्वेशन जो है इक्वेशन को पहले लिख लो, इक्वेशन देख के वो कनेक्शंस करो। y इज इक्वल टू S3S2 प्लस S3S1, y इज इक्वल टू S3S2 प्लस S3S1। ये इक्वेशन देख के तुम बनाओगे, कनेक्शंस दोगे। S0 है ना? ये वाला जो सम है ये डायरेक्ट चले आएगा। ये डायरेक्ट कहाँ पे आएगा? ये डायरेक्ट नीचे वाला जो राइट वाला एडर है, नीचे वाला जो राइट वाला एडर है उसका 9th पिन में 6th पिन में चला आएगा, 6th पिन में। पहला वाला जो ऊपर वाला जो एडर है, राइट साइड का जो एडर है, उसका जो एडिशन समेशन पार्ट है
यस, और बाहर से कैरी आएगा, नीचे वाला जो राइट साइड का कैरी है, नीचे वाला जो राइट साइड का फुल एडर है, नीचे वाला जो राइट साइड का फुल एडर है, अच्छा। उसका कैरी दे दो। कैरी 5 पिन में पड़ेगा, 5 पिन में कैरी। नहीं वो कैरी नहीं, राइट वाला जो फुल एडर है, सबसे राइट वाला जो फुल एडर है, नीचे वाला सबसे राइट वाला जो फुल एडर है, उसका कैरी इन 0 कर दो। इसका ये इसका कैरी इन 0 कर दो, इसका कैरी इन पहले 0 कर दो, क्योंकि वो तो फुल एडर है और राइट वाला एडर है, उसका 0 कर लो पहले। दैट मींस वो ग्राउंड में है, ग्राउंड में। हाँ ठीक है। उसके बाद ये चले, ओके। उसके बाद हमने क्या किया, हमारा जो इक्वेशन था S1 S3 जो आया ना, दैट मीन्स तुम्हारा सेकेंड फुल एडर, राइट साइड से सेकेंड वाला फुल एडर और सबसे लेफ्ट वाला जो फुल एडर है, उसका जो साम है, उस साम को तुम एंड गेट में दे दो। हाँ, उसके साम एंड गेट में दे दिया। ओके, वेरी गुड। दूसरा वाला जो काम करो वो है S2 एंड S3। दैट मीन्स S2 ये वाला है, S2 एंड S3, उसका वाला दूसरे एंड में दे दो। ओके, ऑन, ओके, वेरी गुड। ओके, जो और गेट से रिजल्ट निकल रहा है, और गेट से जो निकल रहा है रिजल्ट, ओके, और गेट से रिजल्ट। ओके, तुम एक काम करो मनीष, ये नीचे वाला तुम जो जहाँ पे माउस होवर कर रहा है, माउस जो जहाँ पे होवर कर रहा है, नीचे वाला, यहाँ पे नहीं क्रॉस नहीं, कुछ नहीं करना, वो नीचे वाला जो तुम माउस होवर कर रहे हो ना, यहाँ पे एक 0 बिट ले लो, 0 बिट इनपुट, 0 बिट ले लो लेफ्ट में, दोनों एडर्स का मिडिल में, नीचे नहीं, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा, थोड़ा एक बिट ले ले, 0 बिट ले लो, नीचे चले आओ, नीचे। हाँ, लेफ्ट साइड, तुम्हारा लेफ्ट कहाँ पे है, लेफ्ट कहाँ? हाँ, और लेफ्ट, नीचे चलाओ, थोड़ा नीचे। हाँ, यहाँ पे दे दो, यहाँ पे वो 0 बिट दे दो, वहां पे 0 बिट दे दो। यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से तुम सबसे लेफ्ट वाला जो फुल एडर है, उसमें एक इनपुट डाल दो। सबसे लेफ्ट वाला जो है उसमें एक इनपुट डाल दो। नहीं, उस वहां पे नहीं, वो उस पिन पे नहीं मनीष, उस पिन पे नहीं, 8 वाला पिन पे डाल दो, 8 वाला पिन पे। हाँ, वो एक ही इनपुट, वो 0 वाला इनपुट तुम सबसे राइट वाला जो फुल एडर है उसका 8 पिन में डाल दो। दैट मीन्स वो 0 मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ओके, और जो और से निकल रहा है ना, और से जो आउटपुट निकल रहा है, वो और वाला आउटपुट तुम यहाँ पे है, यहाँ पे डाल दो। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, रुको, ওটা তো হবে না, লেফট হবে না, लेफ्ट में नहीं होगा मनीष, लेफ्ट में মাঝে দুটোতে, मिडिल का जो 2 है ना, मिडिल का 2 में होगा, दो मिडिल का। কত 8 নম্বরে দেব, 8 নম্বরে দেব স্যার। স্যার মিডিলের দুটোর 8 নম্বর, হ্যাঁ, মিডিলের দুটো 8 নম্বরে, 8 নম্বরে দেব, 8 নম্বরে দেবো, মিডিলের দুটো 8 নম্বরে দেবো, মিডিলের দুটো 8 নম্বর, 8 में आएगा, 8 में आएगा। तो इसमें और मिडिल वाला में सेकंड और थर्ड वाला जो है, सेकंड और थर्ड वाला जो फुल एडर है, सेकंड और थर्ड वाला जो फुल एडर है नीचे वाला, उसका 8 में देंगे। इसमें और इसमें नहीं, इसमें नहीं, लेफ्ट वाला में नहीं है, लेफ्ट वाला में हटाओ। लेफ्ट वाला में जो और है, और से निकालो, डिलीट करो। हाँ, वो और से हाँ उसका 8 में आएगा। ओके, और देखो, और एक जो 6 वाला पिन फाका है, 6 वाला पिन कहाँ पे जाएगा? तुम ऊपर वाला जो सेकंड
ऊपर वाला जो S2 मिल रहा है, S1 मिल रहा है ना, ऊपर वाला जो S1 मिल रहा है, S1 वो S0 है, वो S0 है। उसके बाद S1 का रिजल्ट नीचे वाला जो फुल एडर है उसका, और राइट में जाओ, हाँ यस यस यस, इसमें डाल दो, ठीक है ठीक है। सेम चीज राइट वाला, उसका राइट वाला इसका हिसाब से राइट वाला में मिटा दो। हाँ सम 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 से, স্যার हाँ স্যার একটা বল স্যার ওপরের S1 এর যে স্যার 4 নম্বর इसका भी পিনটা होगा। স্যার, হ্যাঁ S1 এর যে 4 নম্বর পিনটা সামটা, হ্যাঁ আর S1 এর 4 নিচের নম্বর S1 পিন, এর নিচের S1 এর 6 নম্বর পিনে দিয়ে দেবো। একদম একদম একদম। আচ্ছা ঠিক আছে तो ये वाला भी ऐड करें? হ্যাঁ ये वाला भी ऐड करेंगे। স্যার। স্যার S3 ও এরকম দেবো? একই ভাবে S3 একই হবে, প্রত্যেকটা উপরে যেরকম আছে নিচে তার সামগুলো ঠিক সেইভাবে তার আচ্ছা 6 নম্বরে ঢুকবে, আর 8 নম্বরে ঢুকবে আইদার 0 অথবা 6 রেজাল্টটা, মানে অরের রেজাল্টটা অথবা 0 রেজাল্টটা। হ্যাঁ বুঝে গেছি বুঝে গেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, এইবার তোমরা ভ্যালু দাও, ভ্যালু দিয়ে দেখো তো পাচ্ছ কিনা, डिफरेंट कितना डिफरेंट value वैल्यू दो। वो जीरो जीरो जो जो बीट है इनपुट बीट चेंज करके दिखो, इनपुट बीट 4 बिट वैल्यू देके देखो देखो यहाँ पे क्या आउटपुट दिखा रहा है। सपोज हम दिखा रहे हैं पहले 7 और 1 करो, पहले 7 और 1 करो, 7 और 1 दैट मीन्स हम 7 और 1 को ऐड करना चाहते, 7 और 1 को ऐड करना चाहते, 7 को ऐड करना चाहते, 7 मतलब तुम्हारा মানে 0 है। 1 1 এইগুলো 1 1 1 হয়ে যাবে, আর এইগুলো লাস্টের একটা 1 হবে, এইদিকে লাস্টেরটা 1 হবে। হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে। চালাও দেখি, দেখো নিচেরটা কি দেখাচ্ছে, 7 আর 1 8, रिजल्ट पाচ্ছি 8, हाँ 8 मिल रहा है तो 8 मिल रहा है, सो पहला वाला मिल गया। ओके उसके बाद देखो 7 + 3 दैट मींस 7 मेरा एक नंबर से, 3 मेरा और एक नंबर से, 7 मेरा एक नंबर से, 3 मेरा, चेंज करो, मिल रहा है 7 और 3 दे दिया, 7 और 3 देके मेरा क्या मिल रहा है 8, 7 और 3 के 11 मिल रहा है, 11 का बीसीडी क्या है, 11 का बीसीडी হ্যাঁ স্যার এই তো 11 0 का 0 1 0 आना इसका चाहिए এখানে इधर। इनपुट इनपुट ठीक नहीं दे रहा है मनीष, इनपुट ठीक नहीं मिल रहा है, इनपुट जो है ना इनपुट ठीक नहीं मिल रहा है। 0 1 1 ঠিকই তো আছে। 7 and 4, 7 and 4, 7 मतलब मेरा जीरो जो आएगा, जीरो गुलो 7 में दोगे, जीरो मतलब A0 A1 A2 A3, ये वाला हम देंगे A7, 7 का बाइनरी। तो 7 है ना, देखो फिर ऊपर वाला প্রথমে 3 বলেছিলাম ওটা চলে এসেছে, 4টা 7 आया है, उसके बाद 4 उसके बाद 4 किसमें होगा? 4, हाँ 4, हाँ ठीक है ठीक है। क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है? স্যার হয়ে গেছে হয়ে গেছে। হ্যাঁ স্যার 1 0 0 0 1 এসেছে ঠিক আছে। 1001 ही আসছে, हाँ 7 हाँ 11 ठीक ही तो आ रहा है, 7 + 4 11 का बीसीडी आ रहा है, ठीक ही तो आ रहा है, ठीक है मनीष, ठीक है आउटपुट ठीक रहा है। ओके दूसरा वाला, तीसरा वाला करो, 9 + 8, 9 + 8 देखो 17 आ रहा है क्या, नहीं 9 + 8, ठीक है सर। ठीक है 9 + 8 मेरा 17 आ रहा है, तो 17 9, স্যার हाँ बोलो विभू, 17 नहीं आ रहा है? না স্যার আমার 17 আসছে না, এটা 0 আসছে আমার। सर ये आ रहा है क्या? 17 नहीं आ रहा है। हाँ मेरा भी ऐसे ही आ रहा 1 से এখানে লাস্টের বিটটা 1 হওয়া উচিত ছিল। হ্যাঁ লাস্টেরটা 1 হওয়া উচিত ছিল। ओके सर्किट एक बार देख लेते, जो शाम निकल रहा है, निकल के बाद
ফাইনাল ক্যারি কোনো সার্কিটে গোলমাল হয়েছে কিনা মনীষ একটু ভালো করে দেখো তো, আমার বড্ড ছোট লাগছে এখান থেকে। হ্যাঁ একটু থোড়া বড় করো। হ্যাঁ সামেশন ওই ওয়াই S1 S3 দাঁড়াও একবার দেখে নি। আমার হচ্ছে S2 S3 S2 S3 S2 012 S2 and S3 S2 and S2 and S3 को AND गेट में दे दो। S2 and S3 को AND गेट में दे दिया। ओके उसके बाद S3 S1 को S3 S1 को S3 और S1 S1 लेके आया। S1 S3 और S1 को लेकर S3 और S3 को S1 को लेके आया। ओके उसके बाद उसका OR गेट तुमने दे दिया, OR गेट दे दिया। और देने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है, फाइनल रिजल्ट तुम OR गेट में दे रहे हो। रिजल्ट देने के बाद नीचे थोड़ा नीचे मनीष थोड़ा नीचे, उसका रिजल्ट जो है उसका रिजल्ट हम यहाँ पे भी दे रहा है और यहाँ पे भी मेरा इनपुट दे रहा है, चल रहा है। স্যার স্যার একটা হচ্ছে ক্যারি হচ্ছে 0 পড়ছে ওখানে। सर मेरा करंट चला गया। কারেন্ট চলে গেছে? यस सर। যা सर आ गया हेलो। হ্যাঁ সাম ক্যারি এখানে কোন একটা জায়গায় লজিকে ভুল হচ্ছে কিনা দেখো তো। সার্কিটে তো কোনো ভুল হচ্ছে না, সার্কিটে তো কোনো ভুল দেখতে পাচ্ছি না। বিভুর কি কোনো চেঞ্জ হলো? বিভু কিছু চেঞ্জ করতে পারলে? मेरा कनेक्शन आया सर। হ্যাঁ কানেকশন अभी तक तो आ रहा है। না স্যার আমারও স্যার এখানে আমি আরেকবার ভ্যালু চেঞ্জ করে দেখি, অন্য ভ্যালুগুলো ঠিক আছে কিন্তু যখন ক্যারি একটা এসে যাচ্ছে তখন ডিস্টার্ব হচ্ছে। মানে এখানে যেরকম আগে থেকে একটা ক্যারি হয়ে গেছে। আচ্ছা যখন ক্যারি ঢুকছে তখন প্রবলেম হচ্ছে। ওকে মানিশ মানিশ আরেকবার শেয়ার করো বা বিভু যে কেউ একজন শেয়ার করো। মানিশের শেয়ার কেটে গেছে, বিভু যদি পারো একবার শেয়ার করো। আচ্ছা আমি শেয়ার করছি। হ্যালো স্যার দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা এই দেখা যাচ্ছে স্যার সার্কিট? সার্কিট দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ। আচ্ছা সার্কিট দেখা যাচ্ছে। তুমি গ্রিডটা উঠিয়ে দাও, গ্রিডটা না একটু একটু বড় করে দাও আর গ্রিডটাকে উঠিয়ে দাও। একটু জুম করে দাও বিভু, জুম করে দাও আর গ্রিডটাকে তুলে দাও। জুম একটু একটু অল্প জুম করো আর গ্রিডটাকে তুলে দাও, তাহলে আমি লাইনটাকে দেখতে পাবো ঠিক করে।
ঠিক আছে, গ্রিডটাকে তুলে দাও বিভু, গ্রিডটাকে তুলে দাও, গ্রিডটা অফ করে দাও। কোনটা স্যার? গ্রিড একটা অপশন আছে দেখো, গ্রিডের একটা অপশন আছে দেখো, এরকম টেবিল টেবিল কাটা একটা অপশন আছে, নেটের মতো অপশন আছে, এটাকে এটাই। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা 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 আচ্ছা, ও আচ্ছা, আমি এখন বুঝতে পারছিলাম না। আচ্ছা দাঁড়া একবার দেখে নিতে দাও, আমরা রেখেছি 0-0-তে। একটু ঠিক করে দিই। আমাদের সবই ঠিকঠাক আছে, জিরো প্রবলেম কেন হবে? মানে ক্যারি আসলে প্রবলেম হচ্ছে বিভু, ক্যারি আসলে প্রবলেম হচ্ছে, ক্যারি না আসলে কোনো প্রবলেম নেই। হ্যাঁ স্যার, কোথায় গেল? কেটে গেল নাকি? ক্লোজ করে ফেলেছো মনে হয় নাকি? ক্লোজ তো করিনি স্যার, আমি তো এর উপরে এখানে ক্লিক করছিলাম। সেভ হবে না। মনে হয় কেটে ফেলেছো, ঠিক আছে একটা কাজ করি, আমরা এটাকে অ্যাসাইনমেন্ট হিসাবে রেখে দিচ্ছি বিভু, সবাইকে বলছি এটা असाइनमेंट हिसाब से रेखे दीजिए, আমরা असाइनमेंट हिसाब से ये चीज रहेगा। नेक्स्ट वीक में हम भी एक बार बना लेते, मेरा मशीन में भी बनाएंगे, बनाने के बाद एक बार टैली करेंगे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसके बाद हम बोलेंगे ये चीज प्रॉब्लम था। ठीक है, तुम भी बनाओ, तुम भी एक बार सर्किट देखो कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या नहीं, तुम भी एक बार देखो। हाँ सर। ठीक है, तो ये चीज असाइनमेंट में रखेंगे। पहला वाला मेरा बीसीडी कैरी लुक अहेड एडर वो था, ये वाला भी हम असाइनमेंट में रखेंगे। हम दो दो चीज हम नेक्स्ट वीक में चेक कर लेंगे, सभी का चेक करेंगे जे क्या आउटपुट आ रहा है, दोनों का कैरी लुक अहेड एडर भी चेक करेंगे और ये जो बीसीडी एडर वाला सेक्शन वो भी चेक करेंगे। ठीक है, सो ये तुम्हारे असाइनमेंट्स में रहेगा, जो सर्किट में थोड़ा गलती हो गया, क्या कुछ प्रॉब्लम्स हो गया, सो वो प्रॉब्लम्स रेक्टिफाई करना है हमको। हम भी एक बार मेरा मशीन्स में ये सर्किट बना के देखेंगे कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या नहीं। जब प्रॉब्लम नहीं आएगा तो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आएगा तो कौन सा सर्किट से प्रॉब्लम आ रहा है वो फाइंड करके हम नेक्स्ट लैब क्लास में बोल देंगे ये प्रॉब्लम है। सो मेरा मेन जो है 2 असाइनमेंट्स था, ये 2 असाइनमेंट्स हो गया। नेक्स्ट वीक से हम मेरा एलयू डिजाइन वाला पार्ट थोड़ा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके सर। तो तुम मनीष बीबू एवं सबको बोल रहा हूँ एक बार ये करो, कैरी लुक एड एडर एंड ये 4 बिट, जो 4 बिट मतलब बीसीडी एडर जो है, ये बीसीडी एडर भी असाइनमेंट पे रहेगा, ये करो। और मनीष और बीबू तुमने जो बनाया एक बार थोड़ा चेक कर लेना सर्किट में थोड़ा प्रॉब्लम है क्या नहीं, ठीक है, क्योंकि क्यों आउटपुट नहीं दे रहा है, एक बार बना के देख रहा। सो ओके, नेक्स्ट वीक से हम थोड़ा एलयू वाला डिजाइन में चले जाएंगे, एलयू वाला डिजाइन में। ठीक है, सो मेरा कौन सा स्टूडेंट्स प्रेजेंट है? सब स्टूडेंट्स प्रेजेंट है आज 100% अटेंडेंस है। एक तो